वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अक्टूबर 2025 और 20 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं? तो नो किंग्स इस नाम से अभी भारी विरोध प्रदर्शन अमेरिका में हुए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपने अमेरिका का फ्लैग देखा है? यहाँ पे आपको स्टार्स बने दिखेंगे और ये कितने स्टार्स रहते हैं? ये 50 स्टार्स रहते हैं और ये 50 स्टार अमेरिका के जो 50 स्टेट हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हर स्टेट को एक स्टार रिप्रेजेंट करता है। और ये 50 स्टेट से ये नो किंग्स प्रदर्शन हो रहा है। हर स्टेट ने ये नो किंग्स नाम से प्रदर्शन किया है। और ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया है? डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ हर स्टेट, अमेरिका का सारे स्टेट ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये नो किंग्स के नाम से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में। अब अमेरिका तो ये है मैप पे अमेरिका। मैंने आपको बताया ये जो स्टार है ना, ये 50 हैं। आप कभी काउंट करके देखना, 50 स्टार हैं और अमेरिका में 50 ही स्टेट हैं। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी और उपराष्ट्रपति हैं जेडी पेंस। अच्छा, ये जो नो किंग्स प्रदर्शन हो रहा है ना, ये तब हाईलाइट हो गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई वीडियो पोस्ट कर दिया। उस एआई वीडियो में क्या है? डोनाल्ड ट्रंप क्राउन पहने हुए हैं, फाइटर जेट उड़ा रहे हैं और ऊपर से वो जो विरोधी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर मल गिरा देते हैं। ये जो वीडियो जब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया उसके बाद से ये प्रदर्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। अब ये हाईलाइटेड है, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन है। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अभी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया। विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका टॉप पर रहा। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। और अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। अच्छा, ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम अमेरिका ने बदल दिया है। इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अच्छा, अमेरिका WHO से अलग हो गया है, UNHRC से अलग हो गया है, इवन पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जरूर याद रखना। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वाल्ड ईगल। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अमेरिका के बारे में इतना मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन पूछ लूँ अमेरिका के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत किसे नियुक्त किया है? वो अभी भारत भी आए थे, उनका नाम बताओ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में किसे अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? उनका नाम बताना है। और मैं आपको एक हिंट देता हूँ, वो अभी रिसेंटली भारत भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो ये लियोनल मेसी ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी। इन्होंने इस साल का गोल्डन बूट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? ये भारत का अपना खुद का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, तेजस MK-1A। इसने अभी अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है और कहाँ पे? नासिक में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इसे HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और HAL का जो नासिक फैक्ट्री है, नासिक में जो कैंपस है इसका HAL का, वहाँ पे इसकी सफल उड़ान की गई। पहली आधिकारिक सफल उड़ान नासिक में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता, इसको मजबूत बनाने के लिए भारत और ब्राजील ने
संयुक्त घोषणा की है? तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। और अभी 17वां ब्रिक्स समिट ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये इसका लोगो था। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। अच्छा, ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। अच्छा, 17वां ब्रिक्स समिट ये रियो डी जेनेरियो में हुआ। आज का दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यहीं से पूछ रहा हूँ, 18वां ब्रिक्स समिट कहाँ प्रस्तावित है? मैंने कई बार बताया है, बार बार रिपीट भी करा है। आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना और डिटेल में लिखना। 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, 18वां कहाँ प्रस्तावित है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अच्छा, इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो जो कपास के किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए, जो उनकी इनकम है उसको बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें अलग अलग तरीके से प्रयास किए जाएंगे जिससे कि कपास के जो किसान हैं उनकी आय बढ़ सके, इनकम बढ़ सके। इसलिए ये 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना भारत सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये टी शिवानंदन ने लिखी है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रहे हैं टी शिवानंदन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड। अच्छा, अभी सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया। एमजे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाउस का विमोचन हुआ। डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। टी.एन. कोसू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी। हरिंदर बाबेजा की संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल सूट यू मैडम का विमोचन हुआ। और होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है यानी कि लीगल किया है? तो ये उरुग्वे ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है उरुग्वे जिसने इच्छा मृत्यु को लीगल कर दिया है। अब मैप में देखो, ये है उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेविडियो। इसकी करेंसी है उरुग्वेन पैसो और उरुग्वे के प्रेसिडेंट हैं यामांदू ओरसी। कौन है? यामांदू ओरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बिश्केक में किया गया। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। यहाँ पे भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये कर्नाटक बन गया है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें महिलाओं को साल भर में 12 छुट्टियां मिलेंगी यानी कि पर मंथ एक छुट्टी मिलेगी। अब ऐसा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। ये है बानू मुश्ताक और ये हैं दीपा बास्ती। इनका नाम याद रखना क्योंकि इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। एक्चुअल में इनका एक नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज।
इसकी वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। जब भी कर्नाटक की बात आ रही है मैं बार बार बता रहा हूँ, और ये इमेज भी मैंने यहाँ लगा दी है, इसलिए लगाई है क्योंकि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आप देख लेना। अच्छा, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पे है। देखो कॉफ़ी का इमेज मैंने यहाँ लगाया है। मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पे है और नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। ये पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित होगा। भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा जो कर्नाटक के बेंगलुरु में बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा शुरू की। कर्नाटक के वेवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। और कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बन्नरघट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कट्टीबिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसे कट्टीबिहू उत्सव भी लिखा जाता है, कट्टीबिहू महोत्सव भी लिखा जाता है। ये अभी असम में मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये असम में फसल की कटाई से पहले मनाया जाता है। अब ये असम में मनाया गया है, तो ये है मैप में असम। देखो यहाँ पे मैंने चाय की एक फ़ोटो लगाई है। क्यों? क्योंकि असम चाय के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगेसुर सेन महोत्सव के लिए चुना गया। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। और असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्मिकम की खोज हुई। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये देखो एक सींग वाले गैंडे की इमेज भी मैंने लगाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। इसमें ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम में कट्टीबिहू, बगरुम्बा, भोरताल, झुमर ये लोक नृत्य फेमस है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीलेनुमा जो दफन प्रणाली है इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य से AIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा? तो ये तेलंगाना रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देखो ये जो CAIR पोर्टल है ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है। अगर किसी का फ़ोन मिस हो जाता है, खो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो उस पोर्टल पे अपने फ़ोन को जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे पता है वो इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है और उससे उसका फ़ोन ट्रैक किया जाता है। तो इस तरह से फ़ोन को रिकवर करने में पूरे देश में तेलंगाना नंबर 1 पे रहा है। अब तेलंगाना नंबर 1 पे है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला। ये टमाटर मिर्च भी इसको कहा जाता है और गहरे लाल रंग की होती है, कम तीखी होती है, विशेष स्वाद होता है, सेप बिल्कुल अलग होती है, लगभग टमाटर जैसी सेप होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च कहते हैं। तो याद रखना तेलंगाना की है चपाता मिर्च, इसे GI टैग मिला था। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयाँ शुरू की। तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बथकुम्मा उत्सव मनाएगा।
तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले रेवंता रेड्डी पर हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी पर हैं। अच्छा, एडीआर की रिपोर्ट से ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आज का तीसरा क्वेश्चन। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे धनी मुख्यमंत्री किस राज्य के हैं, उनका नाम बताओ। अच्छा, तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला। और ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 2025, इसको अभी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो UIDAI यानी कि आधार का जो UIDAI है, इसके लिए अभी कोई भी शुभंकर नहीं है, कोई मैस्कॉट नहीं है। अब इसके मैस्कॉट के डिजाइन के लिए पूरे इंडिया में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसके लिए 1 लाख रुपए की इनाम की राशि घोषित की गई। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए निर्धारित की गई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। माई गॉव प्लेटफॉर्म पे ये जितने भी मैस्कॉट हैं पूरे देश से कोई भी सबमिट कर सकता है। टीम बना के भी कोई मैस्कॉट बनाता है, उससे सबमिट कर सकता है। उसमें जो भी मैस्कॉट सेलेक्ट होगा उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इस बुक से अभी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने विद पेज नंबर विद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्रूफ दिया है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, किस एग्जाम में पूछा गया ये भी मैंने लिखा है। आप इसे देख सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इस बुक को मैं हर मंथ पूरा पढ़ता हूँ, हर मंथ ये बुक अपडेट हो रही है और इस तरह से ये करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक है। और ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में पूरे साल के करंट अफेयर्स के डिस्क्रिप्टिव अपडेट हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स हैं। और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, जिसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ना। बॉक्स में मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया हुआ है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, नंबर भी दिया है सामने, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर सपोज आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजी? तो पर्शियन ब्लू दवा ये भारत ने अभी इंडोनेशिया को भेजी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया को क्यों भेजी? इंडोनेशिया में सीजियम 137 सीजियम 137 ये एक खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है और इससे इन्फेक्शन फैला है वहाँ पे। और इसको रोकने के लिए ये पर्शियन ब्लू दवा का यूज किया जाता है। तो भारत ने ये जो पर्शियन ब्लू दवा है ये इंडोनेशिया को सहायता के रूप में भेजी है। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हुआ, समुद्र से लीक हुआ या किसी समुद्री भोजन से लीक हुआ, लेकिन ये वहाँ पे लीक हुआ, इससे इन्फेक्शन फैल रहा है। और इसको रोकने के लिए भारत ने पर्शियन ब्लू दवा इंडोनेशिया को भेजी है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 पे है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया के माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा।
इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। और 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये इंडोनेशिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं तन्वी शर्मा, इन्होंने अभी बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो। देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि यूनेस्को के बारे में पूरा डिटेल में लिखो। देखो, इन्होंने यूनेस्को की फुल फॉर्म लिखी और यूनेस्को के बारे में पूरा डिटेल में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि गुजरात के एक खजूर को जीआई टैग मिला, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कक्षी खरेक। गुजरात के कच्छ रीजन में ये खजूर होता है और इसे जीआई टैग मिल चुका है। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये भारत में जो 93 रामसर साइट हो गए हैं, जिसमें अभी 2 नए जुड़े हैं, पहले 91 थे और 2 नए जुड़ गए, तो टोटल 93 हो गए। इसमें ये 2 नए कौन से हैं? तो ये 2 हैं बिहार के गोकुल जलाशय और उदय सागर झील। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर राजस्थान था। इस तरह से आप भी डिटेल में लिखो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, तो इन एड्स पर क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है, PDF पे क्लिक करो। इसके अलावा मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। और अगर आप UPSI की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करना। अच्छा, कल कुछ कमेंट मैंने देखे, स्टूडेंट पूछ रहे सर क्या ये LT ग्रेड के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है? डेफिनेटली हेल्पफुल है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं, ये जो 1000 क्वेश्चन है ना, ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसमें से सेलेक्ट कर करके मैं बना रहा हूँ। मैं खुद उस क्वेश्चन को देख रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, मैं इतने लंबे समय से करंट अफेयर्स ही पढ़ा रहा हूँ, तो कई बार मुझे ये फील होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो पूछा भी जाता है। तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में से ये 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं और उनके ये वीडियो बन रहा है। अभी इसका 10 पार्ट अपलोड हो गए हैं। आगे आने वाले टाइम में जब तक 1000 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक कंटिन्यू पार्ट्स अपलोड होंगे। और ये सब आपको, ये जितने भी वीडियोस हैं इस सीरीज के, जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए 1 साल का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तब भी पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई अभी रिसेंट कोई भी एग्जाम होना है, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से ये 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसे जरूर कंटिन्यू करो। इस सीरीज को आप अगर कंटिन्यू कर लोगे तो जो UPSI का एग्जाम होना है या फिर LT ग्रेड का एग्जाम होना है, आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। मसाकी कासीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। निर्मल के मिंडा ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। मणिपुर में मेरा हौचोंगबा महोत्सव मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक में बनाया जाएगा। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डेवियस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU लॉन्च किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। इजरायल में रूस हसनाह उत्सव मनाया गया। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने।
अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। अर्मेनिया IUCN का नवीनतम सदस्य बना। और भारत और दक्षिण कोरिया ने अपना नौसैनिक अभ्यास INROKN किया। अच्छा, ये जो रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बेस क्वेश्चन है। इसमें मैं पर डे 4 या 5 क्वेश्चन चेंज करता हूँ। हर तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं सेलेक्ट करता हूँ और उनको बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ। इस रिवीजन का सिर्फ एक पर्पज़ है कि क्वेश्चन इतनी बार आपको रिवाइज करा दिए जाएँ कि आपको याद हो जाए। हर दिन मैं 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से चेंज करता रहता हूँ, तो 4-5 दिन में ये सारे क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। कई बार लगता है कि चेंज ही नहीं हुए, आप ध्यान से देखोगे तो कल वाले में 4 क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। अगला जो वीडियो आएगा फिर उसमें 4 चेंज हो जाएंगे, 4 या 5 चेंज होते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ जिनको बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ये रिवाइज जरूर किया करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।